फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस पड़ोसी ग्रह पर वैज्ञानिक ने पहली बार सक्रिय ज्वालामुखी मिला है? पृथ्वी के किस पड़ोसी ग्रह पर वैज्ञानिकों के पहली बार सक्रिय ज्वालामुखी मिला है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। ठीक है, शुक्र पर अभी क्या मिला है? सक्रिय ज्वालामुखी मिला है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को पावर ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। आइए आज देखते हैं करंट अफेयर का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, पृथ्वी के किस पड़ोसी ग्रह पर वैज्ञानिकों को पहली बार सक्रिय ज्वालामुखी मिला है? ठीक है, यानी एक्टिव ज्वालामुखी मिला है। तो इसका ऑप्शन है सी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं इसके बारे में। देखिए, पृथ्वी के अलावा किसी ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी पहले नहीं मिली थी। ठीक है, इससे पहले 2020 में वैज्ञानिक इसका संकेत मिला था, लेकिन 2023 में इसका सबूत मिल गया है, यानी प्रूव हो गया है कि 2023 में यह है। कहाँ? शुक्र। यह पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह है। भोर का तारा शुक्र को बोलते हैं। पृथ्वी के जुड़वा बहन भी बोलते हैं। ठीक है, शुक्र का रेडियस पृथ्वी से कुछ कम है। ठीक है, शुक्र एक वर्ष पृथ्वी के बराबर 222-25 दिन का होता है। ठीक है, यानी जितना दिन में घूर्णन करता है उतना ही देर में परिक्रमा करता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि सबसे धीमा परिक्रमा करने के लिए इसे जाना जाता है। ठीक है, शुक्र। आगे देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में मेगा मॉल परियोजना की शुरुआत करने वाली विदेशी कंपनी कौन सी बनी है? ठीक है, कौन सा कंपनी बनी है? तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यूए की कंपनी है एमर। ठीक है, एम आर। ठीक है, एमआर यूएई की कंपनी है। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में पहली बार कोई मॉल खोल रही है। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं एमआर का। ठीक है, 500 करोड़ रुपया की लागत से जम्मू कश्मीर में एक मॉल खोल रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का है, यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने वाला नाटो। ठीक है, याद रखिए, नाटो देश कौन बना है? ठीक है, पहला देश जो नाटो का है, जो यूक्रेन को क्या कर रहा है? लड़ाकू विमान दे रहा है। ठीक है, तो वो देश बना है पोलैंड। ठीक है, पोलैंड। यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने वाला पहला नाटो देश है पोलैंड। ठीक है, नाटो एक संस्था है। ठीक है, नाटो क्या है? एक संस्था है। नाटो एक संस्था है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल को होता है। 4 अप्रैल 1949 को होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। ठीक है, ब्रुसेल्स इसका क्या है? मुख्यालय है। ठीक है, कर टाइम मैगजीन द्वारा 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया है? ठीक है, भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया है? ठीक है, कौन? टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2030 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों में सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया है? तो उपयुक्त में दोनों। ठीक है, याद रखिएगा, उपयुक्त में दोनों, यानी मंजूर भंज उड़ीसा का और लद्दाख। ठीक है, मंजूर भंज यानी हिमालय और लद्दाख का कुछ क्षेत्र को दिखाया गया है। ठीक है, लद्दाख में जो हिमालय है उसका, मंजूर भवन में जो जंगल है उसका दिखाया गया है। ठीक है, रखा गया है। टाइम्स मैगजीन द्वारा 2023 में पूरी दुनिया को महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया है? तो याद रखें, मंजूर भंज और लद्दाख। ठीक है, कह रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार दुनिया में खुशहाल देश कौन सा है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिनलैंड। आइए फिनलैंड के बारे में देखते हैं। फिनलैंड, चलिए फिनलैंड की राजधानी देखते हैं। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलेसिंकी। ठीक है, फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलेसिंकी। मुद्रा क्या है? यूरो। मुद्रा क्या है? यूरो। ठीक है, प्रधानमंत्री हैं सन मारिन। ठीक है, सन मारिन इनका यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का जो स्थान है कितना है? 126 है। ठीक है, कितना है? 126 है। ठीक है, 126। लेकिन उसके पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश जैसे चीन है उसका 64 है। ठीक है, नेपाल का 78 है, बांग्लादेश का 102 है, पाकिस्तान का 108 है, म्यांमार का 72 है, अफगानिस्तान का 137 है। यानी भारत से सब ऊपर है, मैं खाली अफगानिस्तान को छोड़कर। ठीक है, अफगानिस्तान सबसे नीचे है 137 रैंक के साथ। ठीक, कह रहा है दुनिया का पहली सैंड बैटरी किस देश में स्थापित किया गया है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा फिनलैंड। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? फिनलैंड। इसका भी आंसर हो जाएगा फिनलैंड। ठीक है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? फिनलैंड। ठीक है, दुनिया की पहली सैंड बैटरी किस देश में स्थापित गई है? फिनलैंड। और सेकंड पूछेगा तो डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क भी प्रोसेस में है। डेनमार्क सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा फिनलैंड। ठीक है, फर्स्ट। आगे देखते हैं। कह रहा किस देश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है? क्या? पनडुब्बी बेस शुरू किया है। ठीक है, शुरू किया है। तो एक एक कौन किया है? बांग्लादेश। ठीक है,
यहाँ पे देख रहे हैं मुफ्ती को किस देश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है? तो बांग्लादेश। किसके सहायता से? चीन के सहायता से। ठीक है, जो भारत के लिए खतरा भी है। चलिए, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका में। ढाका में। और इस यहाँ के प्रधानमंत्री क्या है? शेख हसीना। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। और मुद्रा क्या है? टका। ठीक है, मुद्रा क्या है? टका। और 2019 में चीन के सहायता से आपको ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। ठीक है, ये चीज़ भी आप देख लीजिएगा। कह रहा है संगीत अकादमी द्वारा संगीतकालीन पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है? यानी कला निधि पुरस्कार किसे दिया गया है? संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है? तो बॉम्बे जय श्री को दिया गया है। ठीक है, बॉम्बे जय श्री को दिया गया है। ठीक है, किन्हें दिया गया है? बॉम्बे जय श्री को दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सर, हाल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस शहर को सम्मिलित किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीजन अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मिलित किया गया है? तो ठीक है, तो वो शहर है क्या? बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु है। ठीक है, सिलिकॉन वैली भी बेंगलुरु को बोलते हैं। ठीक है, सबसे अधिक जाम अगर पूछेगा तो लंदन के बाद कोई शहर है तो बेंगलुरु है। ठीक है, सबसे अधिक जाम लगता है यहाँ पे। कह रहा शक्तिशाली भूकंप की वजह से उत्तर भारत में झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र किस पड़ोसी देश में था? कह शक्तिशाली भूकंप, ठीक, उत्तर भारत में झटके महसूस किए गए हैं। इसका केंद्र किस पड़ोसी राज्य में, देश में था? तो उसका केंद्र था अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में क्या था? इसका केंद्र था। चलिए, भारत के नेशनल सेंटर फॉर के अनुसार इसकी तीव्रता कितनी थी? 6.6 थी। ठीक है, यह भूकंप अफगानिस्तान के हिंदकुश पहाड़ों के नीचे था। ठीक है, भूकंप जमीन के 156 किलोमीटर की गहराई पे आया था। ठीक है, इसके वजह से हम लोग को चीन, पाकिस्तान, चीन, भारत के उत्तरी हिस्सा भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11, केंद्र सरकार की पीएम मित्रा योजना इनमें से किससे संबंधित है? ठीक है, पीएम मित्रा योजना किससे संबंधित है? तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, यानी कपड़ा उद्योग से। ठीक है, पीएम मित्रा योजना किससे संबंधित है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ा उद्योग से है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि पीएम मित्रा योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क के लिए केंद्र सरकार ने कितने राज्यों के शहरों को चयनित किया है? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 7 राज्यों के शहर को चयनित किया है। और कौन कौन राज्य है जिसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं कितने शहरों में मेगा इंडस्ट्री टेक्सटाइल रिवीजन पार्क को अनुमति दी गई है। लखनऊ उत्तर प्रदेश के, धार मध्य प्रदेश के, नवसारी गुजरात के, अमरावती महाराष्ट्र के, कुल्लूवर कर्नाटक के, वरंगल तेलंगाना के, अविरुद्धनगर तमिलनाडु के। ठीक है, यानी लखनऊ, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिल, इस 7 राज्यों को मान्यता मिला है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने 22 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो वो है बिहार। 22 मार्च को बिहार में, याद रखिएगा, इसमें 40 लोकसभा के सीट, 16 राज्यसभा के सीट तथा 243 विधानसभा के सीट होते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। ठीक है, और मधुबनी पेंटिंग फेमस है। ठीक है, कौन सा पेंटिंग फेमस है? मधुबनी पेंटिंग फेमस है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। कह रहा सूरत की अदालत में मनहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा का फैसला आईपीसी की किस धारा के तहत सुनाई गई? ठीक है, आईपीसी के किस धारा के तहत सुनाई गई है? तो ए और बी दोनों धारा के तहत सुनाया गया है। ठीक है, ए और बी दोनों धारा, यानी 499 या 500 के तहत सूरत में इनको मनहानि के केस में। कह रहा है आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप 2023 कहाँ शुरू किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल। ठीक है, भोपाल में शुरू किया गया है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1907 में। मुख्यालय कहाँ है? जर्मनी के म्यूनिच में। और अध्यक्ष है लिसियानो रोसी। ठीक है, इनका अध्यक्ष कौन है? लिसियानो रोसी। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको आईएसएसएफ के बारे में याद रखना है। ठीक है, ये शूटिंग का है। ठीक है, यहाँ से इसका फुल फॉर्म भी दिया हुआ है। चलिए, विराट कोहली को पछाड़कर 2022 में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? विराट कोहली को पछाड़कर वर्ष 2022 में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो इसका आंसर है रणवीर सिंह। कौन है? रणवीर सिंह। ठीक है, इनका वैल्यू ब्रांड हो गया है 181 यानी 181.7 मिलियन। ठीक है, 181.7 मिलियन, जबकि विराट कोहली का है 176.9 मिलियन। ठीक है, चलिए, हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 में कितने लोगों को मिला है? तो 6 लोगों को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा, पहला बालकृष्णन, मरणोपरांत मिला है एस.एम. कृष्णन। ठीक है, जाकिर हुसैन, दिलीप महलानविस, श्रीनिवास वर्धन और मुलायम सिंह यादव को। ठीक है, इस 6 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित कह रहा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर में अंबेडकर को स्मृति स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? ठीक है, स्टैचू
ऑफ नॉलेज, ठीक है, तो वो है लातूर, महाराष्ट्र का लातूर में, ठीक है, महाराष्ट्र का कहाँ, लातूर में मिला है मंजूरी। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ 13 अप्रैल को महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची मूर्ति का आवरण किया जाएगा, ठीक है, 131वां जयंती से हो जाएगा। केवल 20 दिन में बनने वाली डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया की पहली ऐसी जो पहली प्रतिमा है, और यह राज्य की अपनी तरफ से पहली प्रतिमा भी है, ठीक है, महाराष्ट्र यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लातूर में बनेगा, ठीक है। चलिए आप लोग के लिए HW आज है क्वेश्चन, आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। हाल ही में विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया गया है, ठीक है, ऑप्शन आपके पास 4 है, ठीक है, इसका थीम वगैरह, हाल ही में विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया गया है, आपको इसको कमेंट में आंसर जरूर करें, है ना। और बता ही देते हैं कि हाल ही में किस भारत को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में सम्मिलित किया गया है, ठीक है, तो ये है रतन टाटा को, ठीक है, रतन टाटा को क्या किया गया है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। आपका पिछला क्वेश्चन बताना है कमेंट में, ठीक है। चलिए आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।